हेलो एवरीवन, दिस इज जर्मन रायन। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में। आज हम सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में 4th लेक्चर पर पहुंच चुके हैं, जिसमें आज हम प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। और अभी तक हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में प्रोग्रामिंग के बेस को क्लियर कर लिया है। आज से हम प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम आपको प्रोग्राम के क्वेश्चंस होंगे, उसका आपको सॉल्यूशन करके उसको प्रोग्राम को राइट करके बताएंगे अपने VS कोड पर। तो अगर आप लोगों ने अभी तक थर्ड और सेकंड जिस सब लास्ट 3 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो अभी वो जाकर देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक। और सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के पास जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा आपके स्क्रीन के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 इंटीजर वैल्यूज़, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले सम ऑफ दीज वैल्यूज़। प्रोग्राम हमें लिखना है, 2 इंटीजर वैल्यूज़ को इनपुट कराना है एंड उनके सम को कैलकुलेट करना है एंड डिस्प्ले करना है। चलिए अपने VS कोड पर चलते हैं, जिससे हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो हम टास्क अपने VS कोड पर आ चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 2 इंटीजर वैल्यू को इनपुट कराना। देखिए हमने सिंटेक्स यहाँ पे हमने पहले से लिखा हुआ कि टाइम वेस्ट आप करना हो। तो चलिए हम अपने 2 इंटीजर वैल्यू को पहले डिक्लेयर कर लेते हैं इंट 2। ए पहले वेरिएबल का नेम रख लेते हैं ए एंड सेकंड का बी, ठीक है। एंड हमें इसके सम को कैलकुलेट करना है। तो इसका एक हमें जब 2 इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमारा सम भी हमारा इंटीजर आएगा। तो हमारा इंटीजर सम आएगा। तो सम इधर हमने एक सम नाम का वेरिएबल को यूज कर लिया है, जिससे हमारा जो ए एंड बी का जो सम आएगा वो हमारे सम नाम के वेरिएबल में हमारा वो डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको प्रिंट कर, पहले तो हम अपने यूजर से ए एंड बी की वैल्यू को लेंगे। तो प्रिंट एफ मैसेज के साथ हम अपने वैल्यू को इनपुट ले लेते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। एंड स्कैन एफ से हम इनपुट मिल जाएगा हमें, स्कैन एफ %d, एक और %d, एंड यहाँ पे m%a, m%b। ठीक है, ये हमारा इनपुट हो जाएगा। अब हमें इसके इनपुट लेने के बाद हमें इसके सम को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए तो देखिए हमने इसको जैसे ले लिया है प्रिंट एफ। देखिए इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे Ctrl+C, ठीक, एंड नीचे Ctrl+V कर देंगे। इंटर वैल्यू ऑफ ए की जगह इंटर वैल्यू ऑफ बी कर देंगे, एंड यहाँ पे बी यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। इससे हमारी ए एंड बी की वैल्यू इनपुट हो जाएगी। एंड अब आपको सम करना है, तो उन्होंने कहा तो सम वेरिएबल में हम इनको ऐड करेंगे। तो a + b, ठीक है। सम में a एंड b की वैल्यू ऐड हो जाएगी। a + b करेगा कंपाइलर हमारा, तो सम में वो हमारा डिफाइन हो जाएगा। तो सम की वैल्यू इसमें डिफाइन हो जाएगी। हमने a एंड b की वैल्यू यहाँ से डिफाइन हो जाएगी। यूजर हमारा इनपुट दे देगा एंड अब हम इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ सम ऑफ a एंड b is %d, एंड %d में हमारा क्या आएगा, सम को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। देखिए इधर कॉमा लगा लेंगे, ओके। अब देखिए आउटपुट हमारा एंटर वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमने 5 इनपुट कर दी
एंटर वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू 8, तो सम ऑफ ए एंड बी इज़ 13। ठीक है, हमारा आउटपुट आ चुका है 13, ए एंड बी का सम 13। तो आपको सम के लिए क्या करना है यूज, सम इक्वल टू ए प्लस बी में आपने सम करा लिया, ए और बी को ऐड कर लिया है तो अपने से सम में डिफाइन कर दिया, सम को हमने प्रिंट करा दिया है। ठीक है, ये हमारा आउटपुट है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 डेसिमल वैल्यूज़, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले प्रोडक्ट ऑफ दीज वैल्यूज़। तो हमारे पास 2 डेसिमल वैल्यू को हमें इनपुट कराना है एंड उनके प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराना है। प्रोडक्ट मीन्स उनके मल्टीप्लाई को। अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं VS कोड की एंड यहाँ पे हमें लिखना है अपना, देखिए हमारी 2 डेसिमल वैल्यू को इनपुट कराना है तो फ्लोट A एंड B एंड इसका प्रोडक्ट, तो इसको लिख देते हैं प्रोडक्ट को हमें उधर, तो हमारा 2 फ्लोट डेसिमल वैल्यू का हमारा आउटपुट भी 1 डेसिमल वैल्यू ही आएगा, तो हमारा प्रोडक्ट भी फ्लोट में लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड अब हमें इसको इनपुट कराना है तो हमने जो भी डक हमने भी इससे किया था उसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे इससे प्रिंट कर देंगे। देखिए Ctrl+C से हमने कॉपी किया है, इधर हम आएंगे Ctrl+V एंड यहाँ पे हमारा ये फ्लोट वैल्यू है तो %f कर देंगे हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर, बस और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड इसके बाद हमें अपना प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट इक्वल टू A इंटू B। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें इसको प्रिंट कर देना है, तो प्रिंट करने के लिए printf प्रोडक्ट इज एंड %f यहाँ पे कॉमा एंड प्रोडक्ट वेरिएबल का नेम आर्गुमेंट लिस्ट में। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट प्रिंट हो जाएगा। देखिए भी हमें पहले हमें इसको आउटपुट में पहले इनपुट लेगा, देखिए तो देखिए अब हम इसको रन करते हैं। एंटर वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू मान लेते हैं 6.7, ए की वैल्यू 6.7 एंड बी की वैल्यू 9.8। देखिए हमारा आउटपुट 65.659996, ये हमारा आउटपुट आ गया प्रोडक्ट एज। जो हमने प्रिंट कराया वो प्रिंट करके दे दिया एंड ये 2 डेसिमल का आउटपुट है प्रोडक्ट का। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले इट्स एरिया। हमें अपने रेक्टेंगुलर की लेंथ एंड विड्थ को इनपुट कराना है एंड उसके एरिया को कैलकुलेट करना है। एरिया का हमारा रेक्टेंगुलर का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो चलिए अपनी हम लेंथ इंटू विड्थ के फॉर्मूला से अपने एरिया निकालते हैं अपने रेक्टेंगुलर का। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम जो हमारा इसका प्रोग्राम लिखेंगे, इसमें हम इंट में हम लेंथ के लिए L का यूज कर लेते हैं, L वेरिएबल, एंड विड्थ के लिए हम W एंड एरिया के लिए हम ARE एरिया लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 3 के 3 हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया है। अब हम इसको प्रिंट F करना है हमें, फिर मतलब इसका इनपुट लेना है तो हम Ctrl+V, इसमें जो इसमें हमारा जो प्रिंट F लेते हैं हम इससे मतलब इसको कॉपी कर लेते हैं, दोबारा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे Ctrl+V, तो %D है एंड यहाँ पे L, एंटर लेंथ, एंटर विड्थ। ये मैसेज हमारा मिलेगा जब यूजर को इनपुट देना होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा W जो हमारा है वो हमारा, एंड यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर %D इंटीजर टाइप का है, एंड हमारा एरिया हम कैलकुलेट करेंगे तो एरिया का फॉर्मूला हमने क्या देखा, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ * विड्थ। ठीक है, एंड अब हम इसको प्रिंट करना है हमें,
तो प्रिंट एफ इसमें आ जाएगा हमारा एरिया में, तो एरिया इक्वल टू % डी, ठीक, कॉमा हमारा एरिया इसमें प्रिंट हो जाएगा। हमारा क्या होगा इसमें, देखिए हमारी एल में लेंथ इनपुट हो जाएगी, डब्ल्यू में विड्थ, एंड एरिया में हमारा लेंथ इनटू विड्थ मल्टीपल होगा, एंड देन इसमें एरिया में वो एरिया में इनपुट हो जाए, एरिया में डिफाइन हो जाएगा, एंड एरिया में वो स्टोर होने के बाद वो एरिया की हम वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा आउटपुट, हम जैसे कोई इनपुट लें, इंटर लेंथ, हम लेंथ लेते हैं 5 यूनिट, कभी कोई हमारा यूनिट तो हमारा कोई डिक्लेयर है नहीं, तो एंड 7 हमने विड्थ ले ली, तो हमारा एरिया आया 35। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सही आउटपुट आया हमारा। एंड अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा 4th क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट रेडियस ऑफ सर्किल। सर्किल की रेडियस को इनपुट करना है, एंड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले इट्स एरिया एंड सर्कमफेरेंस। रेडियस को हमें इनपुट करना है, एंड डिस्प्लेस एरिया एंड सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस एंड एरिया हमें सर्कल का प्रिंट करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस का 2 पाई आर। और एक बात बता दें, पाई की वैल्यू हमारी होती है 3.14। ठीक, पाई की वैल्यू हमारी पहले से डिफ़ाइन करनी होगी हमें, या तो हम चाहें तो पाई की वैल्यू को हम यूज़र से डिफ़ाइन तो करा लें, लेकिन हमारी जो पहले से डिफ़ाइन होगी वैल्यू तो हमें यूज़र से लेने की ज़रूरत नहीं है, हम उसी फॉर्मूले में उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो पाई की जगह हम 3.14 का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, एंड इसमें फिर एरिया हमारा किस में आएगा, जब हमारा इंटीजर, अगर हमारी रेडियस अगर इंटीजर में होगी और हमारा फ्लोट है हमारी डेसिमल, मतलब हमारा रेडियस हमारा मतलब पाई है, तो इसका एरिया भी डेसिमल में आएगा। ठीक, तो हम एरिया लेंगे फ्लोट में एंड रेडियस को इंटीजर में ले लेंगे, तो हमारा इसका मल्टीपल आएगा हमारा फ्लोट, तो फ्लोट में हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने VS कोड पर देख लेते हैं इसका आउटपुट। तो अब हमें रेडियस को इनपुट कराना है, तो इंट में हम रेडियस ले लेंगे, इंट रेडियस को REDIUS रेडियस। ठीक है, इंट रेडियस, एंड हम फ्लोट में हमारा एरिया ले लेंगे, क्योंकि हमारा पाई फ्लोट है, डेसिमल में हमारा पाई रहेगा, तो हमारा आउटपुट भी हमारा वो आएगा डेसिमल। ठीक है, फ्लोट एरिया और पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे डिफाइन करनी, पाई की हम जब क्या फॉर्मूले में हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, प्रिंट, हमें इस वैल्यू को इनपुट लेना है, तो प्रिंट एफ एंटर रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, ये हमने मैसेज दे दिया है, एंड इसके बाद हम स्कैन एफ से इसको इनपुट ले लेंगे। स्कैन एफ डबल कोट के अंदर हमारा ये हमारा %d यूज होगा, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू को इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, m% के साथ रेडियस, और यहाँ पे ये हमारा इनपुट हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूले के साथ हमें इसके एरिया को कैलकुलेट करना है। तो एरिया को कैलकुलेट करने के लिए एरिया का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, एरिया इक्वल टू, एंड इसका हमें सर्कमफेरेंस भी चाहिए, तो 2 पाई आर हमारा इसका सर्कमफेरेंस होता है। तो इसका सर्कमफेरेंस भी हमारा क्या आएगा, हमारा सर्कमफेरेंस भी फ्लोट में आएगा, डेसिमल में आएगा। सर्कमफेरेंस लीजिए, सर्कमफेरेंस का CIR लिख देते हैं। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस वो फ्लोट में हमारा इसी में आ जाएगा। तो 2 पाई एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, मीन्स 3.14 ये हमारे पाई की वैल्यू होती है, एंड एस्ट्रिक मल्टीप्लाई हो गया ये, आर मीन्स रेडियस, तो रेडियस को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा ये स्क्वायर हो जाएगा रेडियस। 3.14 रेडियस इंटू रेडियस क्या होगा, रेडियस का स्क्वायर होगा, एंड 3.14 हमारा ये पूरा फॉर्मूला हमारा एरिया का हो जाएगा। एंड हमारा सर्कमफेरेंस के लिए हमने CIR वेरिएबल का यूज किया है, तो सर्कमफेरेंस के लिए 2 ×
3.14 ये हमारी पाई की वैल्यू है। एंड रेडियस REDIUS ये हमारी रेडियस। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट कर देते हैं। तो प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करके लिख देंगे इसमें एरिया इक्वल टू %d%f, ठीक, और \n लगा के इसमें लिख देंगे सर्कमफेरेंस इक्वल टू %f। इसमें क्या है, हमें प्रिंट करना है, एक तो एरिया को प्रिंट किए करेंगे हम, एंड एक सर्कमफेरेंस के लिए CIR वेरिएबल का यूज किया है। ठीक है, तो अब हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। देखिए चलिए, आउटपुट भी हमारे इसी से मिलेगा। इनपुट लेगा पहले इंटर रेडियस ऑफ सर्किल। रेडियस सर्किल की रेडियस मीन्स हमने मान ली 5 है। ठीक है, 5 इनपुट की। देखिए हमारा कैलकुलेट हो गया गया। रेडियस हमारा एरिया आया 78.5 एंड सर्कमफेरेंस आया 31.4। ठीक है, ये हमारा रेडियस से हमने एरिया एंड सर्कमफेरेंस निकाल लिया है। ठीक है, तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड इंक्रीज दिस नंबर बाय 10%। इस नंबर को हमें 10, कोई भी नंबर हम इनपुट कराएंगे उसको 10% से इंक्रीज़ करना है। ठीक है, इंक्रीज दिस नंबर बाय 10%। तो चलिए इसका भी हम देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें कोई नंबर मान लेते हैं, हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं इंट a। ठीक है, इस नंबर को हमें 10% के साथ इंक्रीज करने पर उसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट एप मैसेज से हम इसको पहले तो एक इनपुट ले लेते हैं, एंटर a। ठीक है, एंटर a हो गया। स्कैन f से वैल्यू हमारी इनपुट हो जाएगी %d %a। ठीक है, a की वैल्यू हमारी क्या इनपुट हो जाएगी। हमें क्या करना है, a की वैल्यू को 10% के साथ इंक्रीज करने पर लिखना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a इक्वल टू a प्लस a इंटू 10/100। अब देखिए इसमें क्या है, a की वैल्यू जो हमारी, जैसे हमारी 100 हमने इसमें लिखेंगे तो 100 प्लस इसमें 10, हमें 10 जितने % के साथ इंक्रीज करना है तो उतने % का हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर हमें 20% के साथ इंक्रीज करना हो तो यहाँ पे 20 लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है इंक्रीज करने के लिए। तो हमारे से 100 हमारा a की वैल्यू है, तो 100 इंटू 10 1000/100। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 10। ठीक, 10 यहाँ पे बचा है, 100 यहाँ, तो 100 प्लस 10 110। और आप लोग चाहे तो यहाँ पे इसको a प्लस ना लिख कर यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए a प्लस। तो वही हमारा यहाँ पे पहुँच जाएगा a इक्वल टू a प्लस a इंटू 10/100। आपको वो हमने एक्सप्रेशन एंड इवोल्यूशन वाले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बता भी दिया है। ठीक है, तो अब आपको इस पर प्रिंट कर दिए हैं, प्रिंट f वैल्यू ऑफ a। ठीक, वैल्यू ऑफ a %d और यहाँ पे कॉमा लगा के a। और अब हम इसको रन करते हैं। देखिए हम इन पे इनपुट देते हैं, a की वैल्यू आपको पता है 100, तो हमारा प्रिंट होके क्या आएगा 110। वैल्यू ऑफ a 110। 10% के साथ इंक्रीज की मीन्स 10 को उसने और एक्स्ट्रा कर दिया। और अगर हम दोबारा से एक और बार रन करें और हम अपना कोई अदर वैल्यू को इनपुट करते हैं, मान लेते हैं हमने इसमें एंटर किया 200 को एंटर किया तो 220। और अगर हम 50 को देखिए तो 55। देखिए आप लोगों के सामने आउटपुट बिल्कुल सही दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा
फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन था। एंड अब अपने हम क्विज की ओर चलते हैं। तो आज की पूरा का पूरा अपने लेक्चर को कंप्लीट कर लिए हैं एंड अब लास्ट में हम क्विज देखते हैं। तो आज का हमारी क्विज है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। हमारा ए की वैल्यू है इंट ए इक्वल टू 5 एंड ये आप लोगों के सामने एक्सप्रेशन एंड एवेल्यूएशन वाला क्वेश्चन है जो आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ए इक्वल टू ए माइनस माइनस प्लस ए प्लस प्लस माइनस 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 ए प्लस 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 ए, जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है। मैं कुछ टाइम के लिए आप लोगों के आंसर का वेट करता हूं कि आप लोग कैलकुलेट कीजिए एंड इसका आंसर बताइए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूं, तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं आप लोगों के सामने। देखिए ए की इनिशियल वैल्यू क्या है 5, तो 5 माइनस माइनस पहले तो हम इसको यूज़ यहाँ पे प्रीफिक्स ऑपरेटर है, तो यूज़ देन अपडेट पहले ए की वैल्यू को हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 5 मिल जाएगा। ठीक है, 5 एंड यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी कट के 4, कितनी 4, और 4 के बाद अब हमारी और प्लस अब ए प्लस प्लस फिर हमें मिल गया यूज़ देन अपडेट। तो ए की वैल्यू को हम यूज करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा 4, कितना 4, और 4 के बाद यहाँ पे हमारी अपडेट हो जाएगी फिर से 5। ए की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 5 एंड माइनस 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 ए अपडेट देन यूज़। ए की वैल्यू को पहले अपडेट कीजिए, ए की वैल्यू अपडेट हो गई कितनी हो जाएगी 4, तो यहाँ पे 4 हम यूज करेंगे। यहाँ पे हमने 4 यूज किया एंड यहाँ पे हमारा अपडेट हो गया था 4। यहाँ पे पहले हमने इसको अपडेट किया था, बाद में इसको यूज किया। तो पहले इसको अपडेट किया था 4, इसके बाद हमने यूज कर लिया इधर पे 4 प्लस 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 ए अपडेट देन यूज। ए की वैल्यू को अपडेट कीजिए, अपडेट करके कितनी हो जाएगी 5, फिर से हमारा 5 आ जाएगा। तो 5 हमारा ए हो गया। अब इसको हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू 5। तो अब देखिए इसको ऐड कर लीजिए, 5 प्लस 4 9 माइनस 4 5 प्लस 5 10, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोगों को एक बार फिर से बता देते हैं, यूज़ देन अपडेट 5 इनिशियल वैल्यू है तो 5 को हमने यूज़ कर लिया, देन अपडेट किया 4 हो जाएगी। एंड यहाँ पे फिर हमें प्रीफिक्स ऑपरेटर मिला यूज़ देन अपडेट। ए की करंट वैल्यू क्या है 4, तो 4 के साथ हमने इसको यूज किया, देन इसको अपडेट करने के बाद हमारा हो गया 5। ठीक, एंड माइनस माइनस ए पोस्ट फिक्स ऑपरेटर अपडेट देन यूज। तो ए की वैल्यू हमारी क्या है करंट 5, तो 5 को हमने अपडेट किया 4 को फिर हमने यूज़ किया। ठीक, देन यहाँ पे फिर हमें पोस्ट फिक्स ऑपरेटर मिला, तो हमारी अब ए की करंट वैल्यू क्या थी हमारी 4, तो 4 को हमने अपडेट किया हो जाएगा 5, उसको फिर हमने यूज़ किया, तो यूज़ कर लिया हमने 5 को, फिर हमने अपना जो हमारा प्लस माइनस का वर्क था वो हमने कंप्लीट करने के बाद हमारा आउटपुट आया 10। ठीक है, ये हमारा आउटपुट रहेगा। और आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, और आप लोगों को जो भी समझ में नहीं आया होगा प्रोग्राम वो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिए, मैं इसको दोबारा सॉल्व करने आपको बताने की फिर से ट्राई करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के पास अपनी इस सीरीज़ को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज के लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।